आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जमशेद मलिक का यूट्यूब चैनल। और अपने इस चैनल पर आज हम फिर बात करेंगे मुगल शाहरा की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि मुगल शाहरा से बर्फ़ हटाने का काम कहां तक पहुंच पाया है। और मुगल शाहरा के मुतालिक मैं आपको अपडेट देता चलूं कि मुगल शाहरा से बर्फ़ हटाने का काम इस वक्त 33 किलोमीटर तक मुकम्मल कर लिया गया और 34 किलोमीटर में काम चल रहा है। और यानी कि पीर की गली के नज़दीक तक मुगल शाहरा से बर्फ़ हटा ली गई। हालांकि कल काम को बंद कर दिया गया था बर्फ़ हटाने का। उसकी बड़ी वजह यह थी कि कल मुगल शाहरा पर दोबारा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि महकमा का दावा है तकरीबन 9 इंच के करीब दोबारा कल बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद काम बंद कर दिया गया था और आज दोबारा काम मुगल शाहरा से बर्फ़ हटाने का शुरू कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर शुपियाँ के रास्ते से भी बात करें तो शुपियाँ इंतजामिया की तरफ से भी बर्फ़ हटाने का काम लगातार ही जारी है, जिससे महकमा ये भी दावा कर रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते तक मुगल शाहरा से बर्फ पूरी तरह हटा दी जाएगी। मगर जिस तरह मौसम अचानक करवट ले रहा है, आज जिस तरह फिर मौसम दोबारा खराब हुआ। हालांकि आज की जो ताज़ा अपडेट है उसमें बर्फ मुगल शाहरा के इलाकों में बर्फबारी नहीं बल्कि हल्की हल्की बारिश का सिलसिला ज़रूर शुरू हुआ, मगर कल दोबारा 9 इंच बर्फ पड़ी थी, जिस कारण कल काम रोक दिया गया था और आज दोबारा काम शुरू कर दिया गया। और आने वाले कुछ दिनों में ये काम पूरी तरह मुकम्मल कर लिया जाएगा और अप्रैल के पहले हफ्ते तक बर्फ हटा दी जाएगी और उसके बाद गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाएगी। मगर बड़ा सवाल बार बार, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में भी उठाया था, कि शाहरा का मुस्तकबिल आखिर क्या है, क्योंकि ये शाहरा पिछले कई बरसों से सिर्फ एक मौसम वाली शाहरा बन चुकी है। जो मौसम इजाज़त देगा तो इस शाहरा पर गाड़ियाँ चलेंगी, नहीं तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, क्योंकि हर बार भारी बर्फबारी के कारण इस शाहरा को 2 से 3 से 4 महीने तक गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाता है और उसके बाद इस शाहरा से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाता है और फिर दोबारा गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाती है। मगर बड़ा सवाल बार बार यही है, बिलखुसूस खिताई पीर पंचाल के लोगों की तरफ से भी जो उठाया जाता है कि मुगल शाहरा पर टनल क्यों नहीं, क्योंकि आज की तारीख में राजौरी और पुंछ के दरमियान कई बड़े टनल का काम चल रहा है। और शाहरग कहने वाली खिताई पीर पंचाल को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली शाहरा हम इसको कह सकते हैं, इस शाहरा पर टनल क्यों नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से ज़रूर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इस शाहरा पर जल्द टनल का काम किया जाएगा, मगर वो कागजी कार्रवाई तक ही महदूद हैं। उससे आगे इस पर कोई बड़ा काम आज तक सरकार की तरफ से नहीं किया गया। पहले आप मुगल शाहरा की ताज़े विजुअल्स देख सकेंगे, उसके आगे बात करते हैं। ये ताज़ा विजुअल आपके सामने थे, जो कल के विजुअल हैं, जो कल बर्फबारी हुई उस वक्त के विजुअल हैं, जो ताज़ा आपके सामने ला रहा हूँ मैं। इसके बाद हम फिर बात करेंगे मुगल शाहरा के हकाम की जानिब से किस तरह के बयान दिए गए हैं। पहले आप ये सुनिए, उसके आगे फिर बात करें। 42 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो ज़ोरों शोर से मतलब जारी था। तो कल फ्रेश स्नोफॉल की वजह से थोड़ी सी रुकावट आई है, कल भी नहीं काम चल सका। तो आज काम रिज्यूम कर रहे हैं हम। 9-6 मतलब एवरेज पड़ी है बर्फ जी। तो क्या एक वीक लेके चले आप, वो तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल रोड रेडी हो। नहीं अभी तो कोई नहीं चल रहा है, लेकिन अभी तो रास्ता भी नहीं खुला है जी।
तो मैं यही कहूँगा कि रोड जब तक कंप्लीट ना खुल जाए तो जाने का रिस्की है मतलब। आपने हकाम की बात सुनी और उनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो आप सुन रहे हैं कि पहले हफ्ते अप्रैल के पहले हफ्ते तक मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल किया जा सकता है। मगर बड़ा सवाल बार बार, जिस तरह मैं कई बार पहले भी ये चीज़ उठा चुका हूँ कि मुगल शाहरा पर टनल क्यों नहीं, क्योंकि हर बरस ये शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए जनवरी या दिसंबर के महीने में बंद हो जाती है। इस बार भी 6 जनवरी के आसपास ये शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई थी, क्योंकि लगातार बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था और अप्रैल के महीने में दोबारा इसको बहाल कर दिया जाएगा, यानी कि 4 महीने तक। इन 4 महीनों में बिलखसूस खिताए पीर पंचाल के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बिलखसूस उन लोगों को जो इस वक्त श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जेर इलाज हैं। जब उनको जाना पड़ता है, उनको जम्मू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 12 से 15 घंटे का सफ़र उन लोगों को करना पड़ रहा है श्रीनगर पहुंचने के लिए। अगर मुगल शाहरा की पर गाड़ियों की आवाजाही 12 महीने के लिए बाहर रहे, 3 से 4 घंटे का सफ़र ये बन जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल सकती है। हालांकि मुगल शाहरा की, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लोगों को वो बुनियादी सहूलियात भी यहाँ दस्तयाब नहीं है, मगर शाहरा को ही अगर मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाए और लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। बिलखसूस पढ़े लिखे नौजवानों का रोज़गार भी इस शाहरा के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही बहाल हो जाती है, खिताई पीर पंचाल के पढ़े लिखे नौजवानों का रोज़गार भी इससे बहाल होता है। और रास्ते में भी अगर हम बात करें, चाहे छोटे मोटे होटल लोगों की तरफ से खोले गए हों या और छोटे मोटे काम लोगों की तरफ से खोले गए, उन लोगों का भी कारोबार इससे जुड़ा हुआ है, जो हर बरस 4 से 5 महीने के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि इस रोड को सीजनली रोड के तौर पर इस्तेमाल देखा जा रहा है, क्योंकि हर बार बर्फबारी के बाद इस शाहरा को बंद कर दिया जाता है। मगर आप लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि मुगल शाहरा से बर्फ हटाने का काम 34 किलोमीटर तक, यानी पीर की गली तक पहुंच चुका है और जल्द ही इस शाहरा से पूरी तरह बर्फ हटा ली जाएगी, वो भी अगर मौसम ने इजाज़त दी। क्योंकि कल जहाँ मैं बता रहा हूँ कि दोबारा 9 इंच के करीब बर्फबारी का सिलसिला दोबारा वहाँ देखने को मिलता है, उसको भी बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया और उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते तक मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया जाएगा। मगर ये मुहिम जो मुगल शाहरा की है, इस पे टनल बनाने की, बिलखसूस खिताई पीर पंचाल लोगों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी शाहरा है जो मुगल शाहरा, जिससे खिताई पीर पंचाल के पढ़े लिखे नौजवानों का रोज़गार भी है और रोज़गार के साथ साथ जो लोग जेरे इलाज वादी कश्मीर के अंदर हैं, उन लोगों के लिए भी राहत रहती है अगर ये शाहरा खुली रहे, क्योंकि शाहरा के बंद होने के बाद उन लोगों को भी कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी इस खबर पर अपनी राय भी ज़रूर दें और मुगल शाहरा के मुस्तकबिल के लिए आप लोग मेरी इस मुहिम में भी शामिल हों, और इंशाल्लाह इस मुहिम को हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि मुगल शाहरा खिताई पीर पंचाल को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली ऐसी एक शाहरा है जिसने खिताई पीर पंचाल के नौजवानों को रोज़गार भी दिया और लोगों को कई बड़ी राहत और ज़रूर दी है। और इस खबर पर मेरी अपनी राय भी ज़रूर देना। अल्लाह।